हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सीज़न 1 का पार्ट 3 है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो आई को वो ड्रॉ करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं आई में उनके जो है क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से उनको ड्रॉ करना चाहिए। आज हम देखेंगे आई को है वो किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आइज़ के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे बनाने में आई को। तो एक सिंपली आई ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा पेपर मैं ले लेता हूँ, रफ पेपर, उस पर मैं समझा देता हूँ, फिर हम एक आई ड्रॉ करके देखेंगे। ये रफ पेपर है, इस पर करके देखते हैं। तो आई को ड्रॉ करने के सबसे जो बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आई को ड्रॉ किया जाता है। तो जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रेंड इस तरीके से हमको आई को ड्रॉ करना चाहिए। तो आई का जो शेप होता है हेक्सागोनल होता है। सभी लोग शायद आई थिंक नहीं जानते, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, हेक्सागोनल होता है। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हो और सिंपली एक लाइन खींच करके भी आप बना सकते हैं। तो मैं ये आपको लाइन खींच करके इसमें कुछ पार्टीशन बना के आपको बताता हूँ। समझो हमारे को इतनी बड़ी आई ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन खींच लेनी सिंपल सी, और एक मार्क ऊपर करना है। जितना भी आप अगर ऊपर मार्क कर रहे हैं उससे कम, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, तो नीचे मार्क करेंगे। तो नीचे का जो आई का पार्ट होता है वो हमेशा छोटा रहेगा, जो ऊपर का मार्क रहेगा वो बड़ा रहेगा। अभी हमें आई ड्रॉ करना है, तो यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ। तो सीजन 1 का जो बाकी के पार्ट है वो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, आज पार्ट 3 है, 3 का डे। तो ये इस तरीके से सिंपल आई मैंने जो है ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से आप एक आई को ड्रॉ करेंगे। ये आउटलाइन है, जस्ट आउटलाइन। अब मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये तो इस तरीके से ये हमने आउटलाइन ड्रॉ की। अभी जो सेंटर में जो हमने ड्रॉ करना है, प्यूपिल ड्रॉ करनी है और इरिस ड्रॉ करनी है। तो प्यूपिल कितनी बड़ी रखनी है, इरिस कितनी बड़ी रखनी है, वो मैंने आपको सर्किल और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का स्टार्टिंग फर्स्ट सीजन में बताया था। फर्स्ट सीजन के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमें जो सर्किल ड्रॉ करना आना चाहिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। तो वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं किस तरीके से सर्किल और स्ट्रेट लाइन मेरे को ड्रॉ करनी है। तो वहाँ से जाके आप ड्रॉ करना सीख सकते हैं। ये मैंने प्यूपिल बना लिया। इसके बाद मेरे को जो है इरिस का एरिया बनाना पड़ेगा, और ये इरिस का एरिया बनाने के लिए मेरे को सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ बाहर। तुम हाथ से ही बनाएं, प्रैक्टिस हाथ से ही करें, क्योंकि सर्किल से एक बार आप ड्रॉ करने लग जाएंगे, मेजरमेंट फिर आपको आइडिया नहीं रहेगा कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। तो मैंने ये एक रफ आइडिया दे करके ये बना लिया बाहर। अभी करने के बाद अब हमने क्या इस फोटो के अंदर तो केवल हमने जो आइज़ की बेसिक फीचर्स है उनके बारे में ही जानना है। तो हम बस उसी के बारे में अभी फ़िलहाल जानेंगे।
किस तरीके से ड्रॉ करनी है वो अलग अलग मैं आपको बता दूँगा। तो ये है, इसको बोलते हैं क्रंकल। ये है आपकी अंदर वाला जो गिरा है, ये है आपकी इरिस सॉरी प्यूपिल, और इसके बाहर का जो एरिया है ये बड़ा वाला सर्कल, ये वाला एरिया आपका हो गया इरिस। ओके, तो ये अब जो ये वाइट वाला पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, तो ये स्क्लेरा हो गया। और जो ऊपर जहाँ हमारी आईब्रो रहती है उसके नीचे जो ये यहाँ आँख पे जो बाल रहते हैं इसको बोलते हैं अपर आईलिड। और ये हो गई हमारी लोअर आईलिड। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन कि किसको क्या बोलते हैं। अब हम एक आई ड्रॉ करके देखते हैं तो किस तरीके से हमारे को आई ड्रॉ करनी है। तो इन चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर एक आई में जो आप ड्रॉ करें उसके अंदर इनका ध्यान रहे कि ये चीज़ें ज़रूर बने, क्योंकि बहुत बार जो फ़ोटोज़ हमारे को आते हैं या जो लोग कमीशन वर्क करते हैं तो उसमें आईज़ में प्रॉपर जो है क्लासिफिकेशन दिखते नहीं है, जो पार्ट्स आएंगे पूरे दिखते नहीं है, तो फिर बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें सिर्फ एक जस्ट आउटलाइन लेना है उसमें से, और अंदर क्या क्या फीचर्स डालने हैं वो हमारे मन से डालने हैं। तो किस तरीके से डालने हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें एक आई के अंदर होनी चाहिए। तो एक आई जब भी ड्रॉ करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रहे कि हमें प्यूपिल बनाना है और इरिस बनाना है, स्क्लेरा बनाना है, लोअर आईलिड, अपर आईलिड। जो अपर आईलिड रहती है वो हमेशा डार्कर रहती है रादर देन लोअर आईलिड। तो लोअर आईलिड को हमें जो है लाइटर रखना है, इसको डार्कर रखना है। वुमन केस में अगर आप बनाते हैं, फीमेल का अगर किसी का बनाते हैं उसमें तो हो सकता है कुछ मेकअप की वजह से तो वहाँ आप डार्क कर सकते हैं, लेकिन जो है मेंस का जब भी मेल का अगर आप बनाएंगे, जो पोर्ट्रेट बनाते हैं कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपको ही ध्यान रखना है अपर आई लीड है वो हमेशा डार्क रहेगी और लोअर आई लीड जो है लाइटर रहेगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब हम एक ड्रॉ करके देखेंगे आई। तो एक आई ड्रॉ करके देखते हैं किस तरीके से जो है ड्रॉ करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अच्छे अच्छे टिप्स मिलते रहें। मैं आगे भी इस तरीके के सीजन लाता रहूँगा और काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स वगैरह मैं बना के और यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अभी मैं जो है आई ड्रॉ करके देखते हैं, आई ड्रॉ करके और फिर बताता हूँ। तो गाइस, आई ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल ले रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल आपके पास में अगर नहीं है तो आप एचबी पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैकेनिकल पेंसिल मैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए काम में ले रहा हूँ, ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। बिगिनर्स हैं हम तो इसलिए हम नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल काम में ले रहे हैं। बाद में सकूरा की या जो है जब नेक्स्ट सीजन आएगा प्रोफेशनल वाला तो मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन से हमें पार्ट्स टूल्स जो चाहिए वो कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, कमीशन वर्क में कौन से यूज़ करने चाहिए, प्रैक्टिस के लिए कौन से यूज़ करने चाहिए, तो आगे आपको बताऊँगा। तो अभी जो है मैकेनिकल पेंसिल से यूज़ करके मैं आपको आउटलाइन ड्रॉ करके बताऊँगा। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।